गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी तक हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती बट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो अभी तक हम 3 पढ़ चुके थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमने पढ़ी थी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड सेकेंड हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड पढ़ी थी हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। क्या पता होना चाहिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं कि जो किसको अलाउ करती है, जो सोलवेंट परमिट करती है। सोलवेंट को क्या करती है? परमिट करती है। सोलवेंट परमिट का मतलब आप समझ रही हैं कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सिर्फ सोलवेंट को पास होने दे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, बड़े ध्यान से समझना आपने। हमने यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा दी जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सपोज मैंने यहाँ पर क्या लिया है? मैंने यहाँ पर लिया वाटर, प्योर वाटर। और सपोज इस कंटेनर में हमने ले लिया है सी वाटर। अब देखिए सी वाटर क्या होता है? इम्प्योर होता है ना, उसके अंदर NaCl वगैरह इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो यानी कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें क्या है? कोई सोल्यूट यानी कि इम्प्योरिटी प्लस क्या है? सोलवेंट। तो हमने एक यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। देखिए ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? ये प्योर सोलवेंट है, यहाँ पर क्या है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब यहाँ पर जो वाटर की अमाउंट है, प्योर वाटर की अमाउंट, वो क्या है? कम है। तो देखिए अब यहाँ पर जो इस साइड जो हमारी कंसनट्रेशन है वो क्या है? प्योर सोलवेंट की वो क्या है? हाई कंसनट्रेशन। और जो इधर जो हमारी कंसनट्रेशन है वो क्या है? लो कंसनट्रेशन। तो आपने फिनोमिना पढ़ा है कि ओस्मोसिस एक फिनोमिना होता है। तो हमारे पास एक वर्ड आया ओस्मोसिस। देखिए आपने नेचुरली भी देखा है कि वो नेचुरल फिनोमिना कि एक नेचुरल फिनोमिना कि लाइक यहाँ पर हाइट पे कुछ वाटर है तो वो किसकी तरफ फ्लो करेगा? लो की तरफ। तो यानी कि जब हम यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देंगे और यहाँ पर हम प्योर वाटर लेंगे और यहाँ पर हम सी वाटर लेंगे तो यहाँ पर जो कंसनट्रेशन है प्योर वाटर की वो ज़्यादा है बट यहाँ पर जो है कम है। तो वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा किसकी तरफ? लो कंसनट्रेशन की तरफ। यानी कि फ्लो कैसे करेगा? हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। और ये जो वाटर का फ्लो होता है, ये जो सोलवेंट का फ्लो होता है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, इसको ही हम क्या कह देते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। तो आप ओस्मोसिस की डेफिनेशन लिखिएगा कि इट इज़ द प्रोसेस in which the flow of liquid और या फिर अब क्या बोले सोलवेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसकी तरफ से? आपने क्या नोट करना है कि कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पर जब फ्लो करेगा है तो हम उसको क्या कहें? ओस्मोसिस बाय या फिर हम कहें थ्रू SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल। एंड दिस प्रोसेस इज नेचुरली आपको क्या वर्ड लगाना है? नेचुरली यही होता है ना कि हाई टू लो कंसंट्रेशन हमारा फ्लो करता है। तो हमने इसको क्या बोल दिया कि दिस इज़ नोन एज ओस्मोसिस। ओके। तो उसके बाद देखिए आपने क्या पढ़ना है। अब आपने क्या करना है कि आप एक
यहाँ पर देखिए अब क्या होगा कुछ टाइम के बाद, यहाँ पर जो पानी की कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम, और यहाँ पर जो वाटर की कंसनट्रेशन है अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। तो आपने यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई करना है। आप क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर। तो आप यहाँ पर इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि ये जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस, ये जो हम वेस्ट कर रहे थे, देखिए प्योर वाटर से इम्प्योर वाटर में जा रहा है, तो हमें वेस्टेज ऑफ वाटर हुई ना। हमें क्या चाहिए था, इम्प्योर से प्योर बनाना था, पर यहाँ तो हमारा क्या हो रहा है, इम्प्योर, और यानी कि प्योरिटी से किसकी तरफ मूव कर रहा है, इम्प्योरिटी। और जिसको हमने क्या बोला, दिस इज़ ऑस्मोसिस। तो हमने इस वेस्टेज ऑफ वाटर को रोकने के लिए बाहर से क्या अप्लाई किया, एक प्रेशर अप्लाई किया, जिसको हमने क्या बोल दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि इट इज़ द प्रेशर, इट इज़ दैट प्रेशर अप्लाइड, वो प्रेशर जिसको मैं अप्लाइड सो दैट, क्या रुक जाए, सो दैट ऑस्मोसिस स्टॉप। आपका ये जो वेस्ट हो रहा था पानी की, हम प्योर से इम्प्योर की तरफ भेज रहे थे, ये आपका क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। इसे हमने क्या बोल दिया, दिस इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड it is denoted by पाई। हम इसको किससे डिनोट करते हैं, पाई से। क्लियर है, हम इसको किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन के। तो पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, दैट मीन्स पाई एंड पाई इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ से हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, तो आर हमने एज अ गैस कांस्टेंट लगाया, तो पाई इज इक्वल टू आर सी टी। क्लियर है। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर सी इज द कंसंट्रेशन टर्म, टी इज द टेम्परेचर, आर इज द गैस कांस्टेंट जो आपको गिवन होगा मोस्टली हर प्रॉब्लम में। उसके बाद अगर हम बात करें कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है, सी, हमने पढ़ा है ना, सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। आप इसको क्या लिख सकते हो, पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर वेट, यानी कि पी पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू आर टी बाय वी। देखिए आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 और नंबर 3। क्लियर है। तो ये सबसे अच्छा मेथड माना गया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है, कि इट इज़ द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ प्रोटीन। अगर हमें प्रोटीन का मोलर मास निकालना है तो सबसे अच्छा मेथड है। यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आर लार्ज एंड ईजिली मेजरेबल, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, और हम उसको ईजिली मेजरेबल कर लेंगे इन केस ऑफ प्रोटीन। और जो मोलैरिटी होगी सॉल्यूशन की इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। और सेकेंड थिंग हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मोलैलिटी यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू मोलैलिटी। आपको एक टर्म आएगी, कई बार क्वेश्चन भी आएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। देखिए सबसे पहली बात है, आप क्या पढ़ना है, आइसोटोनिक, कि वो सॉल्यूशन जिसमें जो वैल्यू होगी ऑस्मोटिक प्रेशर की वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगी। दो सॉल्यूशन इन विच वैल्यू ऑफ
ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल, यानी कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक ए और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास क्या है बी, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल। तो यानी कि सी ए इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला, पाई ए बाय पाई बी इज इक्वल टू सी ए बाय सी बी। यहाँ से हम दूसरे सॉल्यूशन के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपके पास यही चीज़ होती किसके लिए, हाइपोटोनिक अगर हमारे पास होता तो क्या हो जाता, एक ए सॉल्यूशन का कम होता और बी सॉल्यूशन का क्या होता ज़्यादा होता। अगर हमारे पास क्या होता हाइपरटोनिक, तो आपके पास क्या होता पाई का ज़्यादा हो, पाई ए ज़्यादा। चलिए हम इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम न्यूमेरिकल करने से पहले हम दो टर्म्स और पढ़ेंगे। सबसे पहली टर्म देखिए, एक हमारे पास क्या हो रहा था, देखिए इसमें कि जो हमारा वेस्ट था, कि जो हमारा इम्प्योर वाटर था उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती सॉल्वेंट को पास कर रही थी। फिर हमने क्या अप्लाई किया ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया फ्लो ऑफ प्योर लिक्विड टू इम्प्योर लिक्विड क्या हो गया स्टॉप। तो अगर हम चाहें कि अब हमें क्या चाहिए इम्प्योर से प्योर वाटर चाहिए, तो उसके लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या पढ़ते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है, जो ऑस्मोसिस से उल्टा चले, क्या लिख सकते हो, जो ऑस्मोसिस से क्या चले उल्टा, यानी कि फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, कि अब हम वहाँ पर इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था कि उसने उसको स्टॉप कर दिया, कि अब उस प्रेशर को हम क्या कर देंगे इंक्रीज़ कर देंगे, कि बाहर से जो हमने अप्लाई किया प्रेशर उसको हम इंक्रीज़ कर दें, तो वो प्रेशर किससे ज़्यादा हो गया, यानी कि पी जो हमने अप्लाई प्रेशर किया वो किससे ज़्यादा हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से। सो दैट कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड होगा वो लो कंसनट्रेशन टू क्या हो जाएगा हाई कंसनट्रेशन। क्लियर है, ये हमारी क्या थी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी। हम डिस्टिलेशन ऑफ वाटर में किसका यूज़ करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारे क्या थी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कि स्टेटमेंट लिखिए। सबसे पहले लेकिन क्या लिखते हैं स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है, लाइक कहता है अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय dissolving 8.95 mg of gene fragmentation in 35 ml of water has an osmotic pressure of, कितना प्रेशर आपको गिवन है 0.335 torr at 25 डिग्री सेल्सियस, assuming the gene fragmentation is non-electrolyte आपको क्या करना डिटरमाइन इट्स मोलर मास। देखिए आपको क्या गिवन है, देखिए आपको क्या गिवन कहता है कि एक सॉल्यूशन
प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 mg ऑफ जीन फ्रेगमेंटेशन। आपको वॉल्यूम दी है, इतना आपको मास दिया है जो आपको डिसॉल्व किया है इतने वाटर में। सॉल्यूट का मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन क्या है, सबसे पहले कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है 0.335 टोर दिया हुआ है। सबसे पहले इसको आप किस में चेंज कर लीजिए, HG में। क्लियर है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 7/6, तो ये HG में चेंज हो गया। उसके बाद आपको क्या गिवन है, उसके बाद आपको वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, यानी कि WB कितना गिवन है आपको 8.59। कितने में डिजोल्व किया आपको, वॉल्यूम 3 ml लीटर में चेंज किया, यानी तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए पाई V इज इक्वल टू NRT, यही पढ़ा था हमने कि पाई इज इक्वल टू CRT एंड C इज द कंसंट्रेशन, यानी कि N/VRT। तो क्लियर है, ये फॉर्मूला हमने लगाया। पाई की वैल्यू आपको कितनी दी है 0.335 डिवाइड बाई 7/6 इंटू वॉल्यूम कितनी है 35/1000 इज इक्वल टू, आपने वैल्यूज पुट कर देने। डब्ल्यू भी कितना आपको 8.95, आर की वैल्यू आपको कितनी दी है, गैस कांस्टेंट 0.0821 और टेम्परेचर 25 दिया है तो 98 केल्विन। तो आपके पास आपने क्या निकालना है, MB। तो MB की जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8.95 इंटू 0.082129, 8 डिवाइड बाई 0.335 इंटू 35 इंटू 1000। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया 1000। क्लियर है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी MB इज इक्वल टू 166 इंटू 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 11725 विच इज इक्वल टू 1.419 इंटू 10⁻⁴ ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है, ये था कि हमें क्या गिवन थी, हमें किसी सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन थी और उसके साथ हमसे क्या पूछा गया था कि कितना उसका मोलर मास होगा। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या निकालते हैं, मोलर मास इजीली निकालते हैं। तो यहाँ पर भी क्या पूछा गया था, मोलर मास, तो हमने मोलर मास निकाल लिया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम करते हैं कि आपको क्या गिवन है। देखिए स्टेटमेंट लिखते हैं, क्वेश्चन आपको गिवन है, कहता है कि एट 300 केल्विन 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, आपने क्या लिया है 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 प्रेजेंट पर लीटर इन इट्स सॉल्यूशन हैज एन osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of another glucose solution is 1.52 bar एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या दिया आपको सेम, एट द सेम टेम्परेचर आपने क्या करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया, कहता है कि आपको टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, उतने पे हमने 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया है प्रेजेंट पर लीटर इन द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है 36 ग्राम। हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है 4.98 बार,
कहते हैं इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अनदर, अब आपने पहले एक ग्लूकोज लिया था, अब आपने दूसरा ग्लूकोज, हमने कहा था जब सॉल्यूशन सेम हो तो आपने क्या लिया, अब यहाँ पर दूसरा ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना 1.52। कहता है और टेम्परेचर क्या रखा है सेम, तो कहते हैं यहाँ पर हमने ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कितनी रखनी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो जाए। तो उसके लिए अभी मैंने कराया था कि जब भी आपके पास क्या होंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे, हमने क्या कर देना है कि दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल रख देना। वहाँ से हमने क्या निकाला कि ऑस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ बी। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पर, फर्स्ट का 9.8 और सेकेंड का कितना है 1.52। अब आपको क्या गिवन है 36 ग्राम, देखिए मोलर मास। अब कंसनट्रेशन दिया है ना इसकी, सी है कंसनट्रेशन था, यानी कि 36 डिवाइड बाय 180, इसका मोलर मास कितना होता है 180। अब हमें किसका निकालना है C2 का, तो C2 इज इक्वल टू 36 बाय 180 इंटू 1.52 डिवाइड बाई 498, जिसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.061 मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है। इसके साथ ही आपकी ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ख़त्म होती है। प्लीज़ आप मेरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा एंड उन सभी स्टूडेंट के पास इसको शेयर कीजिएगा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनके पास अभी बेस्ट टीचर अवेलेबल नहीं है, यानी कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच।